खरीदने की नहीं चाहते। आज संकल्प लिया है कि जेपीएनआईसी को बिकने नहीं देंगे। हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है, उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को। आज भाजपा की सरकार में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकने का काम हो रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को एक बार फिर जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाने से रोका गया है और आपने देखा उनके कुछ समर्थक अंदर भी पहुंच जाते हैं, माल्यार्पण कर दिया है। यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पे तमाम समर्थक यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ लोगों से हम कोशिश करेंगे बात करने की। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, सपा सुप्रीमो को एक बार फिर से रोका गया है। देखिए, ऐसा इतनी डरी हुई बीजेपी सरकार है, वो पीडीए से इतनी डर गई है दहशत में। वो क्या उल्टा सीधा, जब आदमी गलती करता है तो बार बार गलती दोहराता है। जयप्रकाश नारायण जी ने इमरजेंसी देश से खत्म कराई थी और उसके बाद में अखिलेश जी को रोक रहे हैं। इनके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितना ये विरोध करेंगे, जितना रोकेंगे, उतनी जनता में वोटरों में उबाल आएगा और पीडीए की सरकार बन रही है। 27 में देश में भी पीडीए की सरकार बनेगी, ये मेरा मानना है। अखिलेश यादव जी नौजवान है, सूझबूझ के आदमी, पढ़े लिखे हैं। इन लोगों की तरह अंगूठा टेक नहीं है जो अपना मार्कशीट न दिखला सके, अपने आप को बता न सके कि मैं कितना पढ़ा हूँ, तो वो क्या देश चलाएगा और क्या प्रदेश चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपके कुछ समर्थक भी अंदर जेपीएनआईसी बिल्डिंग पहुंच के जेपी को माल्यार्पण कर देते हैं। प्रशासन और सूबे के मुख्यमंत्री को एक बड़ा संदेश भी दे दिया उन्होंने। इमरजेंसी के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की खरीजे अकीदत पेश करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी माला पहनाने के लिए जा रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई है। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी ये किसानों के मसीहा हैं, नौजवानों का सहारा हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई रोक नहीं सकता है। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा व्यवस्था को कायम रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई को लेकर के चलने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत फैलाने का काम करती है। वो नफरत 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया कर सकता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को हटा सकता है, वो शेरे हिंद अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, ये जोश देख रहे हैं तमाम समर्थकों के में। हम अंदर भी चलते हैं, कार्यक्रम अंदर भी चल रहा है और चल करके आपको दिखाते हैं कि अंदर का क्या सीन है। आइए मेरे साथ। आए हुए प्रेस के सभी साथियों का ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम सभी लोग लोकनायक जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती पर, और ये भरोसा दिलाते हैं कि जो लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम बना था, जेपीएनआईसी की जो सबसे सुंदर बिल्डिंग बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी पुलिस लगा करके हिल नहीं पाएंगे, अपनी नाकामी को छिपाना चाहे, आज के दिन जयप्रकाश जी को याद करते हुए जयंती के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि जेपीएनआईसी को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये सरकार जो बेचना चाहती है जेपीएनआईसी को, वो हम समाजवादी लोग मिलकर के इसको बिकने नहीं देंगे। इन्होंने जो दुर्दशा की है, जयप्रकाश जी देश के उन नेताओं में हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए,
राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जहां वो अंग्रेजों से लड़ते रहे और उसके बाद जो सरकारों में बुराई आई उसको भी उन्होंने अपने संघर्ष के रास्ते सरकार को जगाने का काम किया। और उस समय की सरकार जो ये समझती थी कि सरकार नहीं हट सकती है, जयप्रकाश जी की क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने उस सरकार को भी हटाने का काम किया। जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया आज भी प्रासंगिक है। आज भी देश को वही रास्ते की जरूरत है। हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चले। जहां जयप्रकाश जी ने अपना जीवन भर आंदोलन किया, जीवन भर संघर्ष किया और समाज से लेकर के राजनीतिक दिशा को बदला। हम समाजवादियों को वो विरासत में जो चीजें मिली हैं, आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जेपीएनआईसी से हम लोगों ने कई बार आपसे कहा कि पॉलिटिकल इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि इसका शिलान्यास जब हुआ था उस समय नेताजी जॉर्ज फर्नांडिस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत महत्वपूर्ण नेता उस कार्यक्रम में शामिल रहे थे। न केवल इस सरकार ने बर्बाद किया है उसको, बर्बाद के साथ साथ कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर देखेगा तो बहुत सारे देश के लोगों को जानकारी हो जाएगी। याद रहे सरकार को कि जयप्रकाश जी ने जनता को जगा करके सरकार को हटाने का काम किया था। समाजवादी लोग हम सब मिलकर के जनता को जागरूक कर करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज के दिन हम छात्र सभा के दोनों नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। हालांकि लोहिया वाहिनी के हमारे करण निर्मल को भी मैंने कहा था कि उनकी भी इच्छा थी कि कुछ इस तरह का काम किया जाए, मैंने उन्हें रोका था। लेकिन छात्र सभा के विनीत कुशवाहा और छात्र सभा का नेता अमर यादव, उन दोनों को बधाई। जो काम हम लोग करना चाहते थे वो काम उन्होंने पहले ही कर दिया। और अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पीछे ही रह जाती है, इस बार फिर पुलिस पीछे रह गई। और इस साल का जो सोशलिस्ट प्राइज है वो उन्हीं दोनों छात्र सभा के नेताओं को जाता है। नहीं, वो प्रिंट आउट देना मुझे जरा। बड़ी पहरेदारी है, बड़ी पहरेदारी है, सरकार रोक रही है आपको। कोई पहरेदारी नहीं है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, कोई पहरेदारी नहीं है। ये आपका फेसबुक का अभी मैं प्रिंट आउट वो देना मुझे, कॉपी प्रिंट आउट की कॉपी पड़ी हुई होता, देखिए भाई यार अभी रुक जाओ। मुझे जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस था। और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, अनऑफिशियल में ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रहे हैं कि आपको पहले ही पता था कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना चाहा, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था और वो सच्ची घटना है, क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या
पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, कितना दबाव है यार पीछे से, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना। और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है, चलो ट्राइपॉड पे लगाया, पत्रकारों को अवांछित पे पाबंद कराना। भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। अखिलेश जी, जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते थे उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंका उन्होंने, और आज आप किसी कांग्रेस के साथ हैं, तो आपको लगता है कोई सैद्धांतिक कहीं आपके लिए मुश्किल की स्थिति है? हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। और जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। आप हाल ही में घटना जो हुई है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में हुई है कि बाल्मीकि समाज के एक नौजवान को इस तरह पीटा गया हो और जाति सूचक, जाति के आधार बना करके। और ये सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो कानून न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, हिंसा का जो रास्ता अपना रही है सरकार, उसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। पहले पारसी समाज के साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ और आपको याद होगा इसी जगह पर आपने उन तमाम कथावाचकों का सम्मान किया था। ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार घटना नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने का काम करें। तो सर, कांग्रेस के खिलाफ थी, आज आप कांग्रेस के साथ हैं, ये बात कहते हैं हमेशा। मेरे पत्रकार साथी, आप सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर सिद्धांत ही समझ गए होते तो आपको बात समझ में आती मैंने क्या कहा है। उस समय भी भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, नौजवानों की पढ़ाई और जनता को न्याय नहीं मिल रहा था। आज भी वही परिस्थितियां हैं, वो भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे और आज भी हम लोगों को सरकार के खिलाफ ही लड़ना है। अकाउंट आपका जो बंद हुआ है, पीछे मकसद सोशल मीडिया पर पाबंदी है, वो आपको इशारा है कि आप जमीन पर काम ज्यादा करें। सर, आज कांग्रेस का डेलीगेशन सर जाना चाह रहा था, उनको रोक दिया गया। ये पीछे हट के बात कर रहे हैं। एक मिनट, कांग्रेस का डेलीगेशन फतेहपुर जाना चाह रहा था दलित परिवार के पीड़ित से मिलने, लेकिन उनको ना जाने दिया। बीजेपी के 2 मंत्री जाने, उन्हें भी जाने देना चाहिए और जो उस परिवार से मिलकर के उनकी पीड़ा और परेशानी को दूर कर सकता है, उन सबको जाने देना चाहिए। मायावती जी की रैली के बाद क्या कीजिएगा? डी कुछ कमजोर हो रहा है। किसका? पीडीए का डी। महेश जी की रैली के यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं वो बहुत समझदार और जागरूक हैं। बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद जी की है, उससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। अखिलेश जी, कोई नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे आप?
बैकअप के लिए नहीं है। पॉलिटिकल बात सुन लो भाई, पॉलिटिकल बात हो रही है। जो बात मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा हो रही है, के आकाश आनंद जी की ज्यादा जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को है। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि जितने भी बसें और पुलिस थी वो बीजेपी की तरफ से मायावती जी की रैली में मैंने वो मुझे जानकारी नहीं हासिल है, लेकिन हम लोग जेपीएनआईसी को और लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है उसको देखना चाहते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर, एक लीडर को समर्पित इससे बेहतर म्यूजियम, इससे बेहतर कोई स्मारक नहीं रहा होगा। और आज भी मैं ये दावा करता हूँ, ये अलग बात है ऊंची ऊंची चीजें बनी हैं, लेकिन लखनऊ में इतने बड़ा स्मारक बनना और उन्हीं के नाम पर, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे बिहार में जिस एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरेंगे, वो हमेशा ये भी याद रखें कि जिनके नाम पर एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पर जो स्मारक और जो म्यूजियम बना था, सोचो उसको बर्बाद किया इन्होंने। पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश जी के नाम पर है। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की जनता से वोट मांगेंगे? अमित शाह कह रहे हैं यूपी की सरकार जेपीएनआईसी के फर्निशिंग और मेंटेनेंस के लिए रकम देने जा रही है। इस तरह से अमित शाह का बयान सामने आया है कि और जो बांग्लादेशी है उनकी घुसपैठ के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। मैंने आज एक वीडियो देखा है, ये बात तो अलग है, एक वीडियो देखा है, हालांकि फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, मुझे नहीं कहना चाहिए। एक वीडियो देखा है कि एक तालिबान के मिनिस्टर उनको रिसीव कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ कहते हैं। वो वीडियो शायद हो तो मैं प्ले करा दूं, बताओ, अभी स्क्रीन पे प्ले कराएंगे आपके लिए। सर, आज के दिन भी आप वो जेपीएनआईसी खरीदने की चाहत रखते हैं? नहीं, खरीदने की नहीं चाहते, आज संकल्प लिया है कि जेपीएनआईसी को बिकने नहीं देंगे। और जब भी समाजवादियों की सरकार बनेगी, जो उसकी खूबसूरती, जो रौनक, जो इतिहास, जो विचारधारा को लेकर के, जो समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के, और जो जयप्रकाश जी का जीवन भर का संघर्ष उसको लेकर के जो म्यूजियम बना था, उसको वैसा ही बना करके और अच्छा बनाने का काम हम लोग करेंगे। वर्तमान यूपी सरकार वहाँ रकम कुछ खर्च कर रही है फर्निशिंग के लिए या जेपीएनआईसी की फर्निशिंग या मेंटेनेंस के लिए? वहाँ कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं, वहाँ सांप घूम रहे हैं। सर, कल रात में बड़ी और सच्चाई ये है कि वहाँ अगर खर्च करा होता तो सांप ना होती। सर, कल रात में पुलिस बैरिकेडिंग दोनों लगा दी गई। डर रहता है क्या कि वहाँ कुछ हो जाएगा? बीजेपी छिपाना चाहती है कि जो उन्होंने बर्बादी की है, जो बर्बादी की है उन्होंने, उसको छिपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को महिला प्रश्न नहीं बुलाया गया। अब प्रियंका गांधी इस पर आप बिहार में कितनी जनसभाएं कर रहे हैं साथ में, कुछ ऐसा कोई प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं है, कोई जो बिहार से पीछे इमोशनल है सर, जो बिहार चुनाव में जहाँ बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे। महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के हमेशा कदम उठाना चाहिए। आदि आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाने पर अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने तो आरक्षण ही नहीं लागू किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आरक्षण लागू करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। अगर आरक्षण लागू हो जाए तो ऐसी समस्याओं का समाधान अपने आप महिलाएं कर लेंगी। वो आर्गुमेंट भारतीय जनता पार्टी का फर्जी है। जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा आर्गुमेंट फर्जी करती है
और फर्जी आर्गुमेंट को बढ़ाने के लिए मीडिया का साथ लेती है। मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर जिस तरह से बातें सामने है, लगातार बयान दिए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है और सरकार से पूछा भी है कि आप अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, जो जाति आधारित राजनीतिक छत्ती के समय हर जगह हो रही है। मैंने सुना है ये जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये जाति समीकरण को अर्थमेटिक बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, अपनी इलेक्शन की इंजीनियरिंग बोलते हैं, होशियारी बोलते हैं। और जब उसी से हारने लगते हैं तो ये हाईकोर्ट भागते हैं, हाईकोर्ट का सहारा लेते हैं। ये अर्थमेटिक्स या समीकरण या भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट, ये क्या शब्द है? ये जातिवादी जो व्यवस्था लागू करते हैं उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। जब उसी से हारने लगती है, इसीलिए समाजवादियों ने कहा कि जो आंदोलन जयप्रकाश जी ने, जो आंदोलन लोहिया जी ने, जो आंदोलन नेताजी ने और जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, न्याय के राज की स्थापना हो, लेकिन न्याय के राज की स्थापना के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार आने वाले समय में समाजवादी लोग मिलकर के बनाएंगे। तो आप देख रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लगभग 45 मिनट यहाँ पर लोगों को संबोधन दिया। पीछे तस्वीरें देखेंगे, तमाम सभागार में लोग मौजूद थे जो लगातार सुन रहे थे। जेपी एनआईसी तो जाने नहीं दिया गया, लेकिन जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। यहाँ पर तमाम विधायक सांसद भी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के। हम कोशिश करेंगे बात करने की कि विधायक जी, आज जेपी एनआईसी में जाने नहीं दिया गया सपा सुप्रीमो को एक बार फिर से, लेकिन आपके दो युवा वहां पहुंचते सोशलिस्ट अवार्ड की घोषणा की गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हम पूरे 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। आज भाजपा की सरकार में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकने का काम हो रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, विधायक रविदास मल्होत्रा जी को आप सुन रहे थे और आप देख रहे पीछे, यहाँ पर सबसे पीछे आप देखेंगे पीडीए की वो कटिंग दूर पर लगी हुई है और यहाँ पर तमाम समर्थक लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। तो हमारे साथ तमाम समर्थक है जो आज सपा सुप्रीमो जो संबोधन कर रहे थे उन वहाँ पर सुन रहे थे अंदर, और आप देख रहे थे लगातार हम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संबोधन कर रहे थे वहाँ पर थे। आज जेपी एनआईसी बिल्डिंग में एक बार फिर से जाने से रोका गया। आपके दो युवा साथी वहाँ पहुँचते हैं, ये जो सब पूरी जो घटना चक्र जो चल रहा है इस पर मन में क्या? देखिए, बीजेपी संकीर्ण मानसिकता की विचारधारा रखने वाली पार्टी है जो हमेशा नकारात्मकता फैलाती है। जिस प्रकार से उन नारायण जी के प्रति समाजवादियों ने काम किया है, उस काम को दबाने के लिए और वो उजागर ना हो जाए, किस तरह से दबा रहे, इसलिए समाजवादी साथियों को वहाँ जाने से रोका जाता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ से जाने से रोका जाता है कि जो काम समाजवादियों ने उनके प्रति किया है, उनके लिए किया है, वो काम उजागर ना हो पाए और लोगों तक वो पहुँच ना पाए, ताकि वो दबा रहे और उनके नाम पर हम राजनीति करते रहें, वोट लेते रहें। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं तमाम समर्थकों से हमारी बात हो रही थी। आज जेपी एनआईसी बिल्डिंग में अंदर फिर से एंट्री करने से रोका गया। बड़े मात्रा में आपने देखा बैरिकेटिंग, लेकिन दो युवा साथी समाजवादी पार्टी के वहां पहुंचते हैं। छात्र सभा से हैं विनीत कुशवाहा और अमर, ये दोनों पहुंचकर जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इनको सोशलिस्ट अवार्ड समाजवादी पार्टी से देने की घोषणा भी की है। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट पर साधा है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी डेलीगेट वहां पहुंचे और वहां पे जो कमियां हैं वो उजागर हो सके। बिकने नहीं दिया जाएगा जेपी एनआईसी को, ये भी बात कही है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।